पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर चल रहा था 513 हो गया। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतम एतद् विश्वम, ये जो पूरा विश्व है कहाँ से कहाँ तक, अव्यक्तादि से लेकर के स्थूल पर्यंत। यत्र आभास मात्रम प्रतीतम, इसमें आभास मात्र रूप से प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है जिस अधिष्ठान में। और जो अधिष्ठान कैसा, व्योम प्रख्यम, व्योम के समान है। सूक्ष्मम आद्यंत हीनम, सूक्ष्म है, आद्यंत आदि और अंत से रहित है। ऐसा जो ब्रह्माद्वैतम, जो अद्वितीय ब्रह्म है, यत् तदेवाहम अस्मि, वही मैं हूँ। इस तरह से ये श्लोक हो गया था। आगे भी देख लीजिए अगला श्लोक, श्लोक नंबर 514। सर्वाधारं सर्ववस्तु प्रकाशं सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यं नित्यं शुद्धं निष्कलं निर्विकल्पं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। सर्वाधारम सर्व वस्तु प्रकाशम, जो सभी का आधार है और सभी का सर्वेषां वस्तूनां प्रकाशो यस्मात्, सभी वस्तुओं का प्रकाश जिससे हो रहा है। जैसे स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था के पदार्थों की सत्ता और प्रकाश दोनों दृष्टा से अलग नहीं है। इसी प्रकार सर्वाधार, सभी का आधार है, सभी वस्तुओं का प्रकाश रूप है, सभी को सत्ता स्फूर्ति दोनों आत्मा से ही मिल रही है। सर्वाकारम, सर्व रूप से उसी ब्रह्म का ही विवर्त हो रहा है, ब्रह्म से भिन्न किसी का विवर्त नहीं, सर्व रूप से ब्रह्म ही विवर्तित हो रहे हैं। सर्वशून्यम, लेकिन वास्तव में जो सभी पदार्थों के संबंध से शून्य है, क्योंकि कल्पित की वास्तविक सत्ता नहीं होती, अपनी सत्ता नहीं होती, कल्पित अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता। इसलिए सभी जो अनात्म रूप से नाना प्रकार के पदार्थ दिख रहे हैं, उन सभी से यह शून्य है ब्रह्म। नित्यम शुद्धम, वह नित्य है, शुद्ध है, कोई इसमें मल नहीं। निष्कलम, कला अवयव से रहित, ऐसा जो निर्विकल्पक है, विकल्प से रहित, कोई भी इसमें विकल्प नहीं, संसार रूपी कोई विकल्प नहीं। तो ऐसा जो ब्रह्म है, अद्वितीय, अद्वितीय तत्व, वही मैं हूँ, तदेवाहमस्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ। आगे देखिए अगला श्लोक, श्लोक नंबर 515। यत् प्रत्यस्ता शेष माया विशेषं प्रत्यग्रूपं प्रत्ययागम्यमानम्
सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। यत् प्रत्यस्ता शेष माया विशेषम, यस्मिन् प्रत्यस्ता अशेष माया विशेषा, प्रत्यस्ता शेष माया विशेषा यस्मिन्, जिसमें ही सभी माया अशेष माया विशेष। देखिए जितना भी कार्य कारण भाव आदि दिख रहा है सब के सब माया रूप है। दक्षिणामूर्ति श्लोक में भी कह दिए विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथा पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। इस तरह से विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, पूरे विश्व को कार्य कारण रूप से देखता है। व्यवहार में जब सत्यत्व बुद्धि ज़्यादा है तो कार्य कारण भाव अधिक दृढ़ होता है। या इसका कार्य ये मैं इसको करूँगा तो मिलेगा, क्योंकि यह कारण है वह कार्य है। तो जितने भी माया के से कार्य कारण भेद आदि दिख रहे हैं, पिता पुत्री भाव, पुत्र पितृ भाव दिख रहे हैं, स्वस्वामी भाव संबंध, नाना प्रकार की माया दिख रही है, नाना प्रकार की चीज़ें दिख रही है, सब माया है। माया का कार्य होने से सब के सब माया है। तो जिस अधिष्ठान तत्व में संपूर्ण माया विशेष लीन हो गए हैं, तो प्रत्यग रूपम, वह कैसा है अधिष्ठान? कोई जड़ अधिष्ठान नहीं है, प्रत्यग रूप है, प्रत्यग चेतन रूप है। प्रत्ययागम्यमानम, वह किसी भी प्रत्यय के द्वारा गम्यमान बोध्यमान नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रमेय रूप नहीं है, विषय नहीं है, किसी भी ज्ञान का वह विषय नहीं है। तो सत्य ज्ञानानंतम आनंद रूपम, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, त्रिविध परिच्छेद से रहित आनंद रूप है, ऐसा जो ब्रह्माद्वैतम, अद्वितीय ब्रह्म, यत् तदेवाहमस्मि, वही मैं हूँ, वही ब्रह्म तत्व मैं हूँ। तो टीका में थोड़ा सा देख लीजिए, इसकी तो टीका यही अंतिम टीका है, इसके बाद तो कोई टीका नहीं मिलेगी। तस्य भाषा सर्वमिदं विधा विभाति इति श्रुते, तो जो आया ना 514 वाला श्लोक, सर्व वस्तु प्रकाशम, तो सर्वेषां वस्तूनां प्रकाशो यस्मात्, सभी वस्तुओं का प्रकाशन भान सत्ता और स्फुरण उसी तत्व से हो रहा है। इसलिए पहले श्रुति प्रमाण दे रहे, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उस परमात्मा की भाषा, भाषा नहीं प्रकाशेन, भा शब्द प्रकाश अर्थ में होता है, प्रकाशेन तृतीय एक वचन, उस परमात्मा के प्रकाश से सर्वमिदं विभाति, सब कुछ जितना भी दृश्यमान जगत है सब प्रकाशित होता है। इति श्रुते है, ऐसी श्रुति होने से, सर्वेषां वस्तूनां प्रकाशो यस्मात्, ऐसी श्रुति प्रमाण होने से सभी वस्तुओं का प्रकाशन भान जिससे हो रहा है, तत् सर्ववस्तु प्रकाशम, वही हो गया सर्ववस्तु प्रकाश, सर्ववस्तु का प्रकाशक। और वह सर्वाकार है, क्योंकि इसमें प्रमाण दे रहे इदम सर्वम यदयम आत्मा इति श्रुते है, यह पूरा का पूरा दृश्यमान जगत जो आत्म रूप है, इति श्रुते है, ऐसी स्तुति होने से। तो सर्वाकारम, तो सर्वाकार सभी आकार, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है सब आत्म रूप ही है, आत्मा ही सभी रूपों में गया हो, क्योंकि आत्मा का ही विवर्त है जगत, इसलिए सर्वाकार हो गया, सर्वाकार आत्मा हो गया। और सत्य ज्ञानानंतम आनंद रूपम, वह सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इस प्रकार का स्वरूप है। ऐसा जो ब्रह्म है अद्वितीय है, वो सामान्य रूप है ना, सामान्य में द्वैत नहीं। जैसे मृतिका के चाहे जितने विकार हैं, उसमें मृतिका सब में अद्वितीय है, मृतिका को लेकर के दो घट नहीं कह सकते, मृतिका भाव को लेकर के, हाँ अलग अलग आकार को लेकर के कहोगे कि ये अलग है वो अलग है,
मृतिका को लेकर के द्वैत वहाँ नहीं कह सकते। ऐसे जो अद्वितीय ब्रह्म है, क्योंकि वो सामान्य तत्व है, चिन्मात्र रूप है, इसलिए जो अद्वितीय ब्रह्म यत तदेवाहमस्मि, वही मैं हूँ, ते दे दिए तो दिखाए। तो सर्वाकारम सर्वगम, जो सर्वाकार, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यह सब कुछ जो मैं आत्मरूप हूँ। तीति सर्वाकारम, इस श्रुति से जो सर्वाकार है, सर्वगम यानी अपरिछिन्नम, सर्वम गच्छति प्राप्नोति इति सर्वगम, जो अपरिछिन्न है, व्यापक है। सर्व वस्तु शून्यम, सभी वस्तुओं से शून्य है। फिर आया श्लोक में ही सर्व वस्तु शून्यम, 514 में ही आया सर्व वस्तु शून्यम, यानी स्व व्यतिरिक्तस्य अभावात्। सभी वस्तु से शून्य क्यों है? क्योंकि स्व से व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं, उस आत्मा से व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आत्मा ही जो है सभी रूप। जैसे कोई आदमी जो है बाल्यावस्था में गरीब था, फिर अमीर हो गया, फिर कंगाल हो गया, फिर कुछ हो गया, तो कहे भाई सब मैं ही था, है ना, सब मैं ही, मुझसे अतिरिक्त नहीं। तो सब उसी में, इसी प्रकार ये पूरा का पूरा जगत। यहाँ तो क्या है, परिणाम ले सकते हो, लेकिन वहाँ परिणाम भी नहीं, विवर्त है। विवर्त होने से अधिष्ठान में कुछ है नहीं, इसलिए सर्ववस्तु सर्वशून्यम स्व व्यतिरिक्त से अभावात्, क्योंकि स्व से व्यतिरिक्त है ही नहीं कुछ। तो इस तरह से ये दिखा दिए। यस्मिन इति अभेदे सप्तमी, फिर आया ना यत् प्रत्यस्ता शेष माया विशेषम। यस्मिन, यह अभेद में सप्तमी आया, यह जिससे अभिन्न संपूर्ण माया विशेष लीन हो गए हैं। जितने भी माया के विशेष है, कार्य कारण भाव है, स्वस्वामी भाव है, जितना भी प्रपंच दिख रहा है, जिसमें सब लीन हो गए। यहाँ यत् प्रत्यस्त मतलब यस्मिन प्रत्यस्त, जिससे अभिन्न सभी माया विशेष लीन हो गए हैं। तो यस्मिन यहाँ अभेद में सप्तमी, यत् में यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति का लोप हुआ है, तो अभेद में सप्तमी है। फिर आया द्वितीय पंक्ति में 515 में प्रत्ययागम्यमान। प्रत्ययागम्यमान क्या, प्रत्ययों के द्वारा बोधित नहीं होता है। फिर कैसे जो है श्रवण आदि साधना क्यों करेंगे? फिर श्रवण मनन निधिध्यासन से कैसे ज्ञान होगा? तो बोल रहे अखंडाकार वृत्ति तर वृत्त्य विषय। अखंडाकार वृत्ति को छोड़ करके बाकी किसी भी वृत्ति का वह विषय नहीं बनता। अन्य किसी घट ज्ञान, पट ज्ञान, दंड ज्ञान, इन सभी चीज़ों का जो है वह व्यापक चैतन्य विषय नहीं बन रहा है। शुद्ध चैतन्य जिसके ज्ञान से मुक्ति होती है, उन वृत्तियों से अगर घट ज्ञान से ही, घट ज्ञान का ही अगर वही शुद्ध विषय बन गया, तब तो उसी ज्ञान से उसी को हम अपरोक्ष रूप से जान करके मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, घट ज्ञान पट ज्ञान से मुक्ति नहीं। अखंडाकार वृत्ति होने पर ही माया की निवृत्ति होती है। घट ज्ञान से तो घटावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान का नाश होगा, लेकिन ये जो व्यापक आत्मा में अज्ञान है, माया है, उसका नाश तो अखंडाकार वृत्ति से इतर वृत्ति से नहीं होगा। अखंडाकार वृत्ति से इतर वृत्ति का वह अविषय है। इत्यर्थ प्रत्ययागम्यमानम इत्यस्य, ये प्रत्ययागम्यमान इसका यही अर्थ है, अखंडाकार वृत्ति से इतर वृत्ति का विषय नहीं है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे उन्होंने टीका यही तक उन्होंने लिखा। बताते हैं भाई इतनी ज़्यादा उपरामता हो गई। ज्ञानी तो है महापुरुष, वहाँ श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती स्वामी, इन्होंने लिखा है टीका, इन्होंने टीका लिखी है। तो यहाँ पे ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा उपरामता हो गई, किसके बाद उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे इनके जो शिष्य है प्रास्ताविकम, प्रस्तावना लिखे हैं, जो उनके बाद में शंकराचार्य हुए, अभिनव विद्यातीर्थ, जिन्हीं के शिष्य थे, स्वामी चंद्रशेखर भारती जी शंकराचार्य जी के शिष्य। तो उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है कि वो जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हुए हमारे गुरु जी, अभी शरीर तो है, ऐसा लिखे है। हाँ,
तो व्याख्या या अपरित, वहाँ देखिए आप देखेंगे वो जो प्रस्तावना के दूसरे पेज के शुरुआत में ही दिया है, व्याख्या या अपरिपूर्ति किंचिदिव मनस्तोदम आवहति। ये पूरा व्याख्यान 581 श्लोक है, 515 तक का ही की व्याख्या लिखे, तो मतलब आखिरी के जो 66 श्लोक तो रह गए, तो वो पूरा व्याख्या पूरा हो नहीं पाया, व्याख्यान पूरा नहीं हुआ। तो व्याख्या की अपरिपूर्ति किंचित मनस्तोदम आवहति, व्याख्या का जो पूर्ण नहीं किए तो मन में जो है तोद, मन में थोड़ा चुभन दे रही है, मन में थोड़ा सा असंतोष दे रही है। इसलिए व्याख्या पूर्णाय आचार्य पादान कदाचित वयम प्रार्थयाम। इसलिए अभी तो उनका शरीर है, जीवन मुक्ति दशा में है, उपरामता बहुत ज़्यादा है, फिर भी कभी अनुकूल समय देख करके मैं उस पूजनीय आचार्य जी को, अपने गुरुदेव जी को कभी हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, तो वो जो है, और उनका ये आशय मुझे लग रहा है, उन्होंने व्याख्या क्यों नहीं पूरा किया। फिर भी हमारी ये मति हो रही कि जो व्याख्या पूरा नहीं किए है तो कोई न्यूनता नहीं है, क्योंकि देखिए आगे दे दिए, वक्तव्य अत्रैव संगृहीता, जो कुछ मुझे बोलना था ये यहाँ तक भी मैंने बोल दिया। निधिध्यासनम अंतरा नाधुना अन्यत्र चित्रम व्यापृणोति। इस समय तो निधिध्यासन को छोड़ करके दूसरी जगह कहीं चित्त मेरा लग नहीं रहा है, और जो कुछ लिखना था, सब जो कुछ बोलना था सब मैंने बोल दिया है। इति आशयम आविर अकुर्वन, इसी आशय को उन्होंने समझ लो प्रकट किया है। तो इसलिए तेन यम अपरिपूर्ति न न्यूनता आवहति, इसलिए जो व्याख्यान पूरा नहीं हुआ था अपरिपूर्ति है, कोई न्यूनता नहीं दिखा रही है, न्यूनता का को न्यूनता रूपी दोष का को नहीं प्रकट कर रही, तो दोष को नहीं कर पा रही। इति अस्माकम मति, ऐसा हमारा मत है, ऐसा उन्होंने इनके शिष्य जो बाद में इनके शंकराचार्य हुए हैं, स्वामी अभिनव विद्या तीर्थ स्वामी जी, उन्होंने लिखा है। ये व्याख्या में उन्होंने प्रस्तावना में लिखी। तो आगे कर कोई बात नहीं, हम लोग मूल ही लेंगे, मूल की ही थोड़ा सा जो है अच्छे से व्याख्या कर देंगे। तो देखिए आगे, तो ऐसा जो ब्रह्म है अद्वितीय है वही मैं हूँ। ये 515 नंबर श्लोक पूरा हुआ है। 516 देखिए अगला श्लोक, निष्क्रियोस्म्य विकारोस्मि निष्कलोस्मि निराकृति निर्विकल्पोस्मि नित्योस्मि निरालंबोस्मि निर्द्वयः निष्क्रियोस्म्य विकारोस्मि, मैं निष्क्रिय हूँ, यानी मुझ में कोई क्रिया नहीं है। फिर कहेंगे भाई क्यों क्रिया नहीं, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, नाना प्रकार के आहार विहार इत्यादि सब हो रहा है, गमनागमन भिक्षाटन सब तो करते हो, फिर निष्क्रिय कैसे हो। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति जो है 2 किलो भोजन करने के बाद कहे कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, ये क्या बात है भाई, इतना खा लिया और बोल रहे मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो आए दृष्टि, आपको पारमार्थिक दृष्टि का अवलंबन लेके उस बात का समाधान हो कि जो भूख प्यास आदि तो कोष का धर्म है, प्राणों का धर्म है, आत्मा तो इनसे असंपृक्त है, आत्मा कभी उससे संपृक्त, आत्मा एक रस है, उसमें तो ये सब धर्म है नहीं। इसलिए हमारे स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, जो हमारा स्वरूप है वही हमारा वास्तविक रूप है। इसलिए मैं निष्क्रिय हूँ। वहाँ स्वरूप में जब दृष्टि केंद्रित हो गई तो निष्क्रियता का अनुभव हो गया, इसलिए मैं निष्क्रिय हूँ। अविकारोस्मि, कोई भी विकार मुझ में नहीं है, कोई भी विकार, कोई भी परिणाम नहीं। निष्कलोस्मि, मुझ में कोई कला नहीं, अवयव नहीं, निरवयव हूँ मैं। निराकृति ही, मुझ में कोई आकार भी नहीं।
निर्विकल्पोस्मि, मैं मुझ में कोई विकल्प नहीं, संकल्प नहीं है। नित्योस्मि, मैं नित्य हूँ। निरालंबोस्मि निर्द्वय, मैं निरालंब हूँ, आश्रय से रहित हूँ। निर्द्वय, द्वैत से रहित, मुझ में कोई द्वैत नहीं है। अगला भी श्लोक देख लीजिए। तो ये निर्विकल्पोस्मि का अर्थ है संकल्प आदि से रहित, संकल्प विकल्प से रहित। अज्ञान दशा में नाना प्रकार का संकल्प था, विकल्प था, ये करना है वो करना है, अथवा स्वरूप के विषय में भी नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं। ऐसा हो कि नहीं हो, विकल्प होता है। जीव हो, ईश्वर हो कि नहीं हो, व्यापक हो कि नहीं हो। लेकिन अभी जब स्वरूप में दृष्टि केंद्रित हो गई तो कोई विकल्प नहीं रह गया। ऐसा मैं द्वैत से रहित अद्वितीय तत्व रूप हूँ। अगला श्लोक 517। सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहम् अद्वयः केवलाखण्डबोधोऽहं मानन्दोऽहं निरन्तरम्। सर्वात्मकोऽहं, मैं सर्वात्मक हूँ, सर्वरूप हूँ। जितना भी दृश्य है सब मेरा ही विवर्त है। इसलिए मैं अल्पात्मक नहीं हूँ, सर्वात्मक हूँ। छोटा नहीं समझ लेना कि शरीर के बराबर हूँ। अपने आप को भी, किसी को भी, भाई सभी जीव मुक्त है, व्यापक है। ये तो अज्ञान से ही नाना प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है। तो अज्ञान दशा में ही कर्मों के आधार पे नाना प्रकार के शरीर आदि भाव की प्राप्ति हो रही है। तो भी आत्मा में कोई दोष नहीं है। आत्मा तो सदा ही अजर अमर है। इसलिए सर्वात्मक हूँ, अल्पात्मक नहीं हूँ मैं। छोटा नहीं समझ लेना। सर्वोहम, मैं सर्वरूप हूँ, अल्प नहीं हूँ, छोटा नहीं हूँ, क्योंकि मैं व्यापक हूँ ना, इसलिए अल्प कैसे हो सकता हूँ। सर्वरूप मैं ही हूँ। सर्वातीतो, सभी से का अतिक्रमण कर लिया हूँ। मतलब अध्यस्त का अधिष्ठान में प्रवेश नहीं है। कल्पित वस्तु का अधिष्ठान में कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं सबका अतिक्रमण कर दिया हूँ। अथवा इसका दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि वाणी और मन से अतीत हूँ, कि मुझ तत्व में वाणी की गति नहीं, मन की गति नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ से वाणी पूरी तरह से हट जाती है, निवृत्त हो जाती, मन के सहित जिस तत्व को नहीं प्राप्त करके हट जाती है, ऐसा जो मैं सर्वातीत हूँ। अद्वय, अद्वितीय हूँ, द्वैत का कोई भान ही नहीं। मिथ्या और सत्य मिला के दो नहीं होता भाई। चेतन दो नहीं है। चेतन को लेकर के दो बोलना चाहो तो नहीं घटेगा। जड़ को लेकर के दो बोलना चाहो तो जड़ भी तो कल्पित है, एक चेतन एक जड़। तो कल्पित कहाँ अधिष्ठान से अलग है जो कि आप दो बोल रहे हो। इसलिए अद्वितीय तत्व ही हो गया। माया से दिखने वाले पदार्थों के समान, जैसे वहाँ पे एक मायावी को छोड़ करके कुछ है नहीं। मायावी का संकल्प ही नाना रूपों में दिख रहा है। ऐसे बैठे बैठे हम लोग मनोराज्य करने लगे। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे रामेश्वरम का चिंतन करें, तो वहाँ बैठे बैठे पहुँच गए, समुद्र दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, वहाँ के आश्रम दिखाई पड़ रहे हैं। मन में देखो कितनी आकृति आ गई, और जैसे ही हम तुरंत समाहित हुए, सारी की सारी, सभी की सभी आकृति गायब हो गई। तो ऐसा मैं अद्वितीय तत्व हूँ। केवल अखंड बोधो हम, मैं केवल अखंड बोध रूप हूँ, अखंड बोध स्वरूप हो गया। इस तरह से आनंदोहम निरंतरम, मैं आनंद रूप हूँ, निरंतर हूँ। आनंद, अखंड बोध, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, निरंतर, भेद से रहित, छिद्र से रहित, भेद से रहित, ऐसा तत्व हूँ।
यहाँ तक बोले। अब गुरु के उपकार का स्मरण करके जो शिष्य है गुरु को नमस्कार कर रहे, गुरु का इतना जो उपकार है उसको स्मरण करके बारंबार नमस्कार कर रहे, बारंबार। अभी 3 श्लोक तक और ये शिष्य बोलेंगे, इसके बाद गुरु जी कुछ अवशिष्ट उपदेश करेंगे। तो गुरु के उपकार का स्मरण करके भूयो भूयो नमस्कार दिखा रहे। श्लोक देखिए 518, पेज नंबर 260। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्री महित प्रसादात् प्राप्त मया श्री गुरवे महात्मने। नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा। स्वराज्य साम्राज्य स्वयमेव राजते इति स्वराट, जो स्वयं ही राजा है, सबसे बड़ा राजा है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। तो तस्य भाव स्वराज्यम, उसका जो स्वराज्य है अपना ही शासन है। इस प्रकार से जो आत्मशासन, आत्मशासन से बढ़कर के दूसरा कोई शासन नहीं, यानी स्वरूपगत जो राज्य है उसकी विभूति, उसका निरंकुश ऐश्वर्य। अब बताओ, कोई अनर्थ नहीं है, कोई दुख नहीं है, परमानंद ही परमानंद है। बताओ कौन से राजा के पास ऐसा परमानंद है? राजा भी जितना बड़ा राजा उतना ही ज़्यादा दुखी, उतना ही ज़्यादा उसे चिंतन रहता है, बहुत चिंतन करता है, कैसे जो है वो चिंतित होते रहता है। कोई जो है छीन न ले, कोई आक्रमण न कर दे। लेकिन ये स्वरूपगत राज्य जो है इसमें कोई दुख नहीं है, और यहाँ का जो आनंद है कभी तारतम्य, कोई तारतम्य भी नहीं, कोई घटता नहीं बढ़ता नहीं, निरंकुश ऐश्वर्य। एक अर्थ हुआ ये विभूति। दूसरा अर्थ एक ले लीजिए, दूसरा अर्थ भी बता देता हूँ। स्वर, स्वर का अर्थ होता है स्वर्ग। स्व शब्द का अर्थ स्वर्ग होता है। तो स्वर्गानाम यानी सुखानाम, स्वर्ग है सुखात्मक, स्वर्गानाम सुखानाम राजा इति स्वराज, स्वराट यानी ब्रह्मानंद सुख। स्वर्ग के सुख का भी जो राजा है उससे भी बढ़ करके, यानी ब्रह्मानंद सुख। उस ब्रह्मानंद सुख रूपी साम्राज्य रूपी विभूति, निरंकुश ऐश्वर्य। पहले तो मैं स्वरूप से सोया हुआ था, इसलिए स्वरूपगत इस ब्रह्मानंद रूपी राज्य को भूल गया था, और फिर उसी के साथ सो रहा हो, जाग रहा हो, मर रहा हो, लेकिन पता ही नहीं है। लेकिन अभी मैं स्वरूपगत राज्य को मुझे स्मरण आ गया गुरुदेव की कृपा से, इसलिए अब सारी सब पूर्ण अनर्थ दूर हो गया। तो भवत कृपा श्री महित प्रसादा, दूसरी पुस्तक में किसी पुस्तक महिम प्रसादा। एक मिनट, गीता प्रेस वाली में क्या दिए? 518 518, हाँ, ये महिमा प्रसादा, बहुत कृपा श्री महिमा। वहाँ भी महिमा, महिता प्रसादा, तो महिमा ज़्यादा अच्छा, चलो महिता भी लग जाएगा। तो भवत कृपा श्री महिमा प्रसादा, आपकी कृपा और आपकी जो श्री से युक्त महिमा है उसकी प्रसाद, उसकी कृपा से ही, उसके अनुग्रह से, प्रसाद यानी अनुग्रह, उसके अनुग्रह से मुझे मिला है। अथवा महितो लेंगे तो पूजनी, आपकी कृपा और श्री महित जो पूजनी ईश्वर है उसके अनुग्रह से, तो महित का अर्थ ईश्वर ले सकते हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। लेकिन महिम भी आपकी कृपा और आपकी जो श्री महिमा है उसके अनुग्रह से
मुझे ये स्वराज्य साम्राज्य विभूति यह प्राप्त हुई है। प्राप्ता मया, मेरे द्वारा ये प्राप्त हुई आपकी कृपा से। तो श्री गुरवे महात्मने नमो नमः। हाँ, ते नमस्ते, हे गुरुदेव, हे महानात्मा, महान अंतक विशाल हृदय वाले गुरुदेव। श्री से युक्त श्री गुरु, कोई कोई पढ़ते श्री गुरुवे, गुरुवे नहीं गुरवे, गुरवे, श्री गुरवे महात्मने। श्री से ऐश्वर्य से युक्त गुरुदेव, गुरुदेव परमात्मा के साथ जो है तादात्म्य कर लिए हैं, इसलिए ऐश्वर्य से युक्त हो गए, है ना। तो श्री गुरवे महात्मने नमो नमः। ते, हे गुरुदेव जी, हे उदार हृदय वाले महापुरुष, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। तू पुनर्नमोस्तु, और भी नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। कभी भी नमस्कार से जो है कमी नहीं, अधिकाधिक नमस्कार हो। तो ये बता दी कि जो है गुरुदेव की कृपा से, मेरे द्वारा उनकी महिमा और कृपा से, कि उसके अनुग्रह से स्वराज्य साम्राज्य विभूति मैंने प्राप्त किया, इसलिए गुरुदेव महापुरुष उदात्त पुरुष को बारंबार नमस्कार। ये तो श्लोक हो गया। आगे देखिए, अब अगला श्लोक, महान उपकार क्या है कि आनंद का लाभ हुआ। पहली बात तो आनंद का लाभ, दूसरी बात अनर्थ की निवृत्ति भी हो रही है। गुरु का तो बहुत स्तुति ही करनी चाहिए सदा, इसलिए अगला श्लोक देखिए, बता रहे, महास्वप्ने माया कृतजनि जरा मृत्यु गहने भ्रमन्तं क्लिश्यन्तं बहुलतरतापैरनुकलम, अनुकलम अनुदिनम, अच्छा चलो अनुकलम। अहंकार व्याघ्र व्यथितमिमत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रश्वापात् परमवितवान् मामसि गुरो। महास्वप्ने माया कृत जनी जरा मृत्यु गहने। मैं क्या कर, अनादिकाल से बहुत बड़ा स्वप्न देख रहा था। कैसा स्वप्न है? बड़ा भयानक स्वप्न है। मायाकृत जनी जरा मृत्यु गहने, जिसमें माया के द्वारा, है ना, बारंबार पैदा हो रहा हो, बारंबार जरावस्था का अनुभव कर रहा, बारंबार मृत्यु का अनुभव कर रहा, बारंबार बीमारी, सुख, दुख, शोक, है ना, इनके द्वारा जो अत्यंत गहन वन है, बहुत घना जंगल है। ऐसे महास्वप्न में रूपी घने जंगल में मैं घूम रहा हूँ। ऐसा नहीं कहीं जो है बैठ के फल खा रहा हूँ बहुत आराम से। वहाँ बहुत भ्रमंतम क्लिश्यंतम, भ्रमित हो रहा हो, बारंबार क्लेश की प्राप्ति हो रही। बहुलतर तापैर अनुकलम, बहुत ही तापों से अनुकलम, प्रत्येक कला में, अथवा दूसरे में अनुदिनम, प्रत्येक दिन। अनुकला, कला मतलब वही काल के छोटा सा हुयो, प्रत्येक कला में, है ना, हर क्षण ही जो है नाना प्रकार के तापों से मैं भ्रमित हो रहा हूँ, क्लेश की प्राप्ति कर रहा हूँ। और केवल इतनी बात ही नहीं है, बल्कि एक अहंकार रूपी व्याघ्र मेरे पीछे पड़ गया है। जैसे जंगल में व्यक्ति हो, जंगल में शेर बाघ आदि पीछे लग जाए तो व्यक्ति बहुत कष्ट पाता है। तो इसी प्रकार यहाँ दे रहे, अहंकार व्याघ्र व्यथितमिमम अत्यंत कृपया। अहंकार रूपी व्याघ्र से मैं बहुत पीड़ित था, तो उस पीड़ित शिष्य को अत्यंत कृपया, बहुत लाभ से निरपेक्ष, बहुत ही कृपा करके, प्रबोध्य प्रस्वापात, इस स्वाप से जगा करके मुझे, परम अवितवान मामसि गुरो, मेरी जो बहुत बड़ा रक्षण कर दिया आपने, बहुत रक्षा आपने कर दी है। ऐसा रक्षण, बहुत उत्कृष्ट रक्षण किया।
मतलब स्वप्न से जगा दिया ना, ये उत्कृष्ट रक्षण हो गया। ऐसा नहीं कि स्वप्न में प्यास लगी है तो स्वप्न में थोड़ा सा पानी पिला दिया। वो जो स्वप्न की समस्या का स्वप्न में हल करना, ये कोई बड़ा रक्षण नहीं होता। इसलिए यहाँ कह दिए कि आपने जो स्वप्न से जगा दिया, ये बहुत बड़ा रक्षण आपने किया। इसलिए हे गुरुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। तो आगे देखिए, अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। पहली बात तो आप निरपेक्ष हो, और दूसरी बात मैं भी निष्किंचन हूँ, मेरे पास भी क्या है, मैं भी विरक्त हूँ। इसलिए नमस्कार ही नमस्कार है। देखिए अगला श्लोक, नमस्तस्मै सदेकस्मै नमश्चिन्महसे मुहुः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नमस्तस्मै सदेकस्मै, नमः नमस्कार है उस सत्स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है, एक अद्वितीय स्वरूप है। क्योंकि विवर्त के समय, जगत के समय भी जो एक ही रूप ही है, भले संसार दिख रहा है। तो ऐसे नमश्चिन्मह से, जो चिन्मय, चिन्ह यानी ज्ञान स्वरूप है, महस यानी तेज, तेज रूप है। ऐसे आपको ते बारंबार नमः, जो कि हमारे गुरुदेव यतेतद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते, हे गुरुराज, जो कि आप इस विश्वरूप से प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे ज्ञान स्वरूप तेज रूप जो सद है, एक रूप हो, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तो यहाँ तक तो शिष्य ने कहा। अब गुरु जी जो देखिए कि देखिए शिष्य को तत्व का बोध हो गया, शिष्य बहुत प्रणाम कर रहे, कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। तब गुरु जी आगे भी अंतिम थोड़ा अवशिष्ट उपदेश यहाँ से दिखा रहे। श्लोक नंबर 521 देखिए, इति नतमवलोक्य शिष्यवर्यं समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वम् प्रमुदित हृदय सदेशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा। इति नतम अवलोक्य शिष्यवर्यम, इस तरह से जो नत है, नमस्कार करके नमस्कार कर रहा है, तो नतम अवलोक्य शिष्यवर्यम, ऐसा जो शिष्य शिष्यों में श्रेष्ठ है, सच शिष्य है, उत्तम शिष्य है, उनको देख करके समधिगतात्म सुखम प्रबुद्ध तत्व, जिसने जो है आत्म सुख का अनुभव कर लिया है, निजानंद का अनुभव कर लिया। शिष्यवर्य देखो, सच शिष्य, उत्तम शिष्य है, प्रबुद्ध तत्व। नहीं तो लोक में भी देखिए, यहाँ भी महात्माओं में भी कोई जो है पढ़ के चले गए, मंडलेश्वर बन गए, और गुरु जी जो है छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं। तो फिर कुछ कोई कोई ऐसे भी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो उत्तम शिष्य होता है, अहंकारी को तो कभी ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यहाँ बताया शिष्य वर्यम, जो सच शिष्य है, समधिगत आत्म सुखम, जिसने आत्म सुख का अनुभव कर लिया। प्रबुद्ध तत्व, जो प्रबुद्ध तत्व वाले तत्व का अनुभव कर लिए। प्रमुदित हृदय, तो जो प्रमुदित हृदय हो करके इस तरह से शिष्य को देखे, उत्तम शिष्य को, तो गुरु भी जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु पहली बात अधिकारी पुरुष मिले उसको देख के ही प्रसन्न हो जाते हैं, और अधिकारी विद्या को ग्रहण करके उसको पचा ले तो गुरु को जो है उनके सुख की सीमा नहीं, बहुत प्रफुल्लित हृदय वाले हो गए। ऐसे जो सदेशी केंद्र, देशी केंद्र मतलब उपदेष्टाओं में श्रेष्ठ, उपदेष्टा गुरु को देशिक कहते हैं। दिशति उपदेश, दिशति तत्वमिति देशिक, यानी उपदेष्टा गुरु।
उन उपदेष्टा गुरुओं में भी जो श्रेष्ठ है, ज्ञानी गुरु है तभी जो है शिष्य को अज्ञान रूपी नेत्र को बंद करके ज्ञान रूपी नेत्र खोल दिए। ऐसे जो देश के उपदेष्टा गुरु पुनरिदम वाह वचः परम महात्मा, तो महात्मा गुरुदेव इस वाणी को पुनः बोले। क्या बोले? तो श्लोक नंबर 522 देख लीजिए, अगला श्लोक। ब्रह्म प्रत्यय संतति जगदतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः पश्याध्यात्मदृशा प्रशांत मनसा सर्वास्वस्थास्वपि। रूपादन्यदवेक्षितुं किमभितश्चक्षुष्मतां विद्यते। तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेर्विहारास्पदम्। ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः। ये पूरा का पूरा जगत ब्रह्म प्रत्यय की संतति रूप है, ब्रह्म प्रतीति का प्रवाह रूप है। आप कहोगे कैसे ब्रह्म प्रतीति का प्रवाह है? तो भाई देखिए, सन घट सन पट सन दंड सर्वत्र सत सत करके ज्ञान हो रहा है। तो जो सत रूप से ज्ञान हो रहा है, सत्ता किसकी है? जब मिथ्या पदार्थों की अपनी सत्ता नहीं होती, इसलिए सन घट सन पट इत्यादि के द्वारा ब्रह्म का ही सत्ता रूप से भान हो रहा है। इसलिए ब्रह्म प्रत्यय की संतति रूप है जगत। अतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः, इसलिए चारों तरफ से पूरी तरह से सद ब्रह्म रूप ही यह जगत है। इस बात को तुम पश्चाध्यात्म दृशा, अध्यात्म दृष्टिकोण से, आत्म विषयक दृष्टिकोण से तुम देखो, आत्म विषयणी बुद्धि से ऐसा देखो, ऐसा नज़ारा देख सकते हो। नहीं तो विषय विषयणी बुद्धि से देखोगे तो सर्वत्र वैसे विषय पदार्थ ही सत्य दिखेगा। तो अध्यात्म दृशा, आत्म विषयक बुद्धि से ऐसा देखिए, प्रशांत मनसा, प्रशांत मन के द्वारा सर्वास अवस्था सभी अवस्थाओं में, किसी भी अवस्था में कोई भी क्रिया करते हुए, जैसे गीता में कह दिए पश्यन शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, ऐसा जो गीता में कहे, इसी प्रकार सभी अवस्थाओं में तुम आत्मदृष्टि से प्रशांत मन के द्वारा पूरे जगत को ब्रह्मरूप ही देखो। इसमें उदाहरण दे रहे, रूपाद अन्यद अवेक्षितुम किमभितस् चक्षुष्मतां विद्यते। जो चक्षुमान है, नेत्रादि वाले है, रूप से भिन्न क्या चारों तरफ देख सकते हैं। चक्षुमान जो है, चक्षु वाले है, तो बाह्य चक्षु से क्या, रूप से भिन्न आप क्या देखोगे? रूप ही तो रूप दिखाई पड़ेगा चारों तरफ, इसलिए चारों तरफ रूप से भिन्न चक्षुमान पुरुष को नहीं दिखाई पड़ता, रूप ही दिखता है चक्षु से। तद्वद ब्रह्मविद सतः किम अपरम बुद्धेर्विहारास्पदम। इसी प्रकार जो ब्रह्मवेत्ता है, सत है, परमात्म रूप है, उस ब्रह्मवेत्ता के लिए बुद्धेर्विहारास्पदम किम अपरम, बुद्धि के विहार का आश्रय दूसरा क्या है? ब्रह्म तत्व ही तो है। तो ब्रह्म तत्व को छोड़ करके दूसरा ब्रह्मवेत्ता कुछ नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वरूप में केंद्रित हो चुकी है। तो इस तरह से ऐसा उपदेश दिए, और भी कुछ उपदेश देंगे, थोड़ा सा अवशिष्ट उपदेश। अभी ये तो जो बचा हुआ है, तो टीका तो है नहीं, किसी मूल श्लोक थोड़ा सा बता देंगे। 521 तक है ही, 50-60 श्लोक है, 60 श्लोक अभी रहते हैं लगभग। चलिए आगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।